Good evening, students. Class 5th, subject science. Dear learner, we are learning chapter number 3, food, health and hygiene. भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग हाइजीन भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग पेज नंबर 27 पर पढ़ेंगे डिजीज़, बीमारियाँ, रोग, डिजीज़, रोग के बारे में पढ़ेंगे। ए डिजीज़ कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी और द होल बॉडी। ए डिजीज़ कैन बी डिफाइंड एज, रोग को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ए डिजीज़ कैन बी डिफाइंड एज, रोग को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन, एबनॉर्मल मतलब असामान्य, जैसा फंक्शन करना चाहिए वैसा फंक्शन नहीं करता है। तो फंक्शन मीन्स कार्य। तो एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी, तो बॉडी का कोई भी भाग असामान्य काम करता है, और द होल बॉडी, या तो पूरा शरीर ही असामान्य काम करता है, जैसा काम उस बॉडी को करना चाहिए उससे अलग तरह से काम करता है, असामान्य कार्य करता है, जनरल का जिस तरह से काम करता है वैसे नहीं करता है, तो उसी को कहा जाता है एबनॉर्मल फंक्शन। तो रोग को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि शरीर का कोई अंग असामान्य काम करता है, या तो पूरा शरीर ही असामान्य काम करता है। या हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं, जब शरीर का कोई अंग या पूरा शरीर असामान्य काम करता है तो ऐसी परिस्थिति को रोग कहते हैं। देयर आर डिफरेंट रीज़न फॉर अकरेंस ऑफ डिजीज़, तो रोग के कई कारण हैं। लाइक डिफिशियंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन डाइट, या तो भोजन में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट, तो भोजन में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाने से तो जो बॉडी पार्ट्स है वो एबनॉर्मल काम, नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्वाइट्री अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, तो जो ग्वाइट्री बीमारी है, गला घोंटू जिसे कहते हैं, तो ग्वाइट्री बीमारी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, तो भोजन में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तब गला घोंटू की बीमारी हो जाती है। अभी ये बताया गया है ना कि भोजन में जो पोषक तत्वों की कमी होने से शरीर में रोग पैदा होते हैं। फिर दूसरा कह रहा है, ग्वाइट्री अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट वाइल ए हार्ट अटैक अकर्स व्हेन द सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू एन एरिया ऑफ हार्ट मसल्स इज ब्लॉक्ड। तो हार्ट अटैक जैसे लोगों घर गांव में या आसपास लोगों से के मुंह से आपने सुना होगा कि उनको हार्ट अटैक हो गया, तो जिसे अक्सर लोग हार्ट अटैक कहते हैं कि हार्ट अटैक, आप ये जान लीजिए जब लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया तो इसका मतलब क्या होता है, हार्ट अटैक कब आता है। हार्ट अटैक अकर्स व्हेन द सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू एन एरिया ऑफ हार्ट मसल्स इज ब्लॉक्ड, तो जब हृदय के किसी भाग में, किसी भी पार्ट में, या जैसे हमारा हृदय जो है दोनों फेफड़ों के बीच में रहता है, तो जो हार्ट के किसी भाग में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई जो मसल्स हैं वो ब्लॉक कर देती हैं, रोक देती हैं। जब ये आप ऐसे समझिए, जब हार्ट के किसी भाग में, जब हृदय के किसी भाग में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है तब हार्ट अटैक होता है, तब हृदय काम करना बंद कर देता है, और जब हार्ट अटैक होता है तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो देयर आर
बहुत विभिन्न परिस्थितियों में हार्ट अटैक में समय से अगर डॉक्टर के पास हम मरीज को पहुंचा देते हैं तो डॉक्टर उसका उपचार करके वो व्यक्ति को बचा भी लिया जाता है। लेकिन ज़्यादा देर हो जाने पर तो ऐसे परिस्थितियों में जैसे हार्ट काम करना बंद कर देता है तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हार्ट अटैक की बीमारी में व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचाना चाहिए। तो आप जान गए कि हार्ट अटैक कैसे होता है। देयर आर सम डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती हैं, वाइल द अदर्स डू नॉट। जबकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिजीज आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। इस आधार पर बीमारियों को रोग को दो भागों में बांटा गया है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल मतलब संचारी रोग और नॉन कम्युनिकेबल मतलब असंचारी रोग। तो संचारी मतलब जो संचरण करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाता है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है। जैसे इस समय कोविड-19 है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, तो ऐसी बीमारी को क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज़। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। द डिजीज़ तो संचारी रोग मतलब ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं। द डिजीज़ दैट कैन बी ट्रांसमिटेड स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़। तो द डिजीज़ वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाता है, ऐसे रोग को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, संचारी रोग कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज डिजीज़ इंक्लूड, ऐसी बीमारियों में कौन सी बीमारी आती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, प्लेग, कॉलरा etc। दीज डिजीज़ आर स्प्रेड बाय जर्म। तो ऐसी ये बीमारियां किसके द्वारा फैलती है, जर्म्स के द्वारा फैलती है, कीटाणुओं के द्वारा फैलती है। दीज जर्म्स कैन बी स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड। और ये कीटाणु कैसे फैलते हैं, इन्फेक्टेड फूड ऐसा भोजन जो दूषित है, वाटर जो दूषित पानी है, दूषित हवा है, या इंसेक्ट बाइट या तो कीड़े के काटने से फैलती हैं। आर डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, या तो ऐसा व्यक्ति जो रोगी है वह दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तब यह बीमारियां फैलती हैं। कौन सी, कम्युनिकेबल डिजीज़, संचारी रोग। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ टू इंश्योर प्रॉपर हाइजीन तो of our body, food, water and surrounding। The best way to prevent communicable disease, तो संचारी रोग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है इंश्योर प्रॉपर हाइजीन। तो स्वच्छता का वो ध्यान रखा जाए, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। प्रॉपर हाइजीन ऑफ योर बॉडी, आप अपने शरीर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखिए। फूड का, भोजन के स्वच्छता का ध्यान रखिए। पानी की स्वच्छता का ध्यान रखिए। एंड सराउंडिंग, और अपने चारों तरफ के बारे में स्वच्छता के बारे में ध्यान रखिए। क्विक रिकॉल, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आप ये बताइए कि जो ये कथन हैं, जो ये बातें कही जा रही, ये सही है या गलत है। रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। तो रोज़ व्यायाम करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, ये बात ट्रू है, सही है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन। तो जो संचारी रोग हैं, अभी आपने पढ़ा है, इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, तो स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। आवर बॉडी गेट्स टाइम टू ग्रो व्हेन वी स्लीप।
तो जब हम सोते हैं तभी हमारे शरीर में वृद्धि होती है, ये ऐसा नहीं है। वो वृद्धि जो है वो हमेशा सोते जागते हमेशा होती रहती है। तो ये है क्या, फॉल्स है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फ्रूट आर सोर्स ऑफ विटामिन, ये क्या है, ट्रू है। जो हरी पत्तियाँ और सब्जियाँ, हरी पत्ते वाली सब्जियाँ और फल हैं, ये विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ऐसे रोग जो नॉन कम्युनिकेबल हैं, असंचारी हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। द डिजीज़ दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ऐसे रोग को असंचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनीमिया, कैंसर, स्कर्वे, रिकेट्स, सूखा रोग एंड बेरी, ये ऐसे रोग हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। इन फैक्ट मेनी ऑफ दीज डिजीज़ अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वंस डाइट आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। ये बीमारियां वास्तव में भोजन में पोषक तत्वों की कमी से के कारण होती हैं। जैसे जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जो बैलेंस डाइट नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो हमारे शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी से ये बीमारियां हो जाती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर द रिजल्ट ऑफ अनहेल्दी लाइफ स्टाइल आर दे मे बी प्रेजेंट एट बर्थ। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, असंचारी रोग हैं, ये अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, तो जैसे अस्वस्थ जीवनचर्या अगर हम अपनाते हैं तो, और या तो तब होती हैं या फिर ये जो असंचारी बीमारियां हैं, रोग हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, मे बी प्रेजेंट एट बर्थ, और ये जीवन के साथ ही पैदा होने के साथ ही कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते समय ही वह बीमारियां उसको मिल जाती हैं। तो ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या तो बर्थ से ही उसको मिलती हैं, या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से होती हैं, या न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने ये सीखा कि डिजीज़ क्या है, रोग किसे कहते हैं। तो हमने ये सीखा कि रोग एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट या होल बॉडी, तो जब शरीर का कोई एक अंग असामान्य काम करता है या पूरा शरीर ही असामान्य काम करता है, एबनॉर्मल फंक्शन करता है, तो ऐसी परिस्थिति को, ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। तो डिजीज़ और हार्ट अटैक आपने देखा। ग्लोराइड गलाघोटू कब होता है, जब भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है। फिर आपने देखा कि हार्ट अटैक कब होता है, जब हार्ट के किसी भाग में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है, तब हार्ट अटैक होता है। फिर आपने देखा कि बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, रोग दो प्रकार के होते हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो आपने देखा कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे डेंगू, प्लेग, कॉलरा, और ये इन्फेक्टेड फूड खाने से या वाटर, ये जर्म्स के द्वारा फैलता है। तो ये इन्फेक्टेड फूड, वाटर, एयर या इंसेक्ट बाइट से ये फैलता है, या डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, या ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से जो रोगी है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हाइजीन ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखिए, भोजन की स्वच्छता का ध्यान रखिए, पानी की स्वच्छता का ध्यान रखिए, और अपनी सराउंडिंग की स्वच्छता का ध्यान रखिए। फिर आपने देखा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, असंचारी रोग कौन होते हैं, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ऐसे रोग को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जैसे एनीमिया, कैंसर, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी, ये रोग जो हैं
वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, बल्कि ये रोग पोषक भोजन में पोषक तत्वों की कमी से पैदा होते हैं, या फिर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से, या बच्चे को उसके बर्थ से मिलते हैं, उसके जन्म से ही मिलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 फूड, हेल्थ और हाइजीन पढ़ लिया है और इसके बारे में समझ भी लिया है। क्विक रिकॉल में ये ट्रू फॉल्स आप SW कॉपी पे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। गुड नाइट।